नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का जो वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट जो है AIB 21 का पेपर दे करके आए हैं। आपका पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से मुझे आप पर और आपकी मेहनत पर विश्वास है कि आपका पेपर सही गया होगा। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो दे करके एक्चुअल में आया है उसके दिल से पूछिए कि कैसा उसका पेपर गया है। मेरे हिसाब से लग रहा है, मेरा जो माइंडसेट कह रहा है आप लोगों के जो है थिंकिंग से, कि आपका पेपर या किसी का भी पेपर सही तरीके से नहीं गया, क्योंकि पेपर इतना हार्ड ही पूछ लिया था। कैसे बच्चों का पेपर सही जाएगा? इतना कोई जो है सोचा ही नहीं था कि इतना हार्ड पेपर बना लिया जाएगा। लेकिन मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि पेपर हार्ड बनेगा, पेपर हार्ड बनेगा। आप मेहनत करिए, तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। आज से नहीं कह रहा हूँ, साल भर पहले से ही कह रहा हूँ। AIB 20 में भी मैंने कहा था कि हार्ड पेपर बनेगा, और वैसे सच में AIB 20 में भी हार्ड पेपर आया था। इस बार तो और ज़्यादा हार्ड आया था। तो आज का जो वीडियो बेसिकली है, इन्हीं सभी चीज़ों पे मैं आप चर्चा करने वाला हूँ। जैसे आपका जो है डिलीट कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, किस टाइप के जो है पेपर को बनाया गया था, क्या ऐसा पेपर बनाना भी चाहिए AIB को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, कि नहीं बनाना चाहिए। ये AIB का नॉर्मल पेपर है, ऐसा इस तरीके से बना देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कंपटीशन की वजह से बना रहे हैं कि किस वजह से बना रहे हैं इतना हार्ड पेपर। ये सब सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और भी जो क्वेश्चन है, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर मेरा 80 क्वेश्चन सही है, 85 सही है, 70 सही है, 65 सही है, 90 सही है, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं पास हो जाऊंगा। मेरे पास कमेंट आ रहा है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो अभी जारी हुई नहीं है। नॉर्मल जो है, जैसे हमारे जैसे टीचर्स द्वारा बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं ऐसे वैसे, यही चीज़ आप लोग देख रहे हैं। अब जो है ऑफिशियल आंसर की जब तक नहीं आ जाती है, जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट ना रहिए। और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत से लोग ऐसे भी डर रहे हैं कि पास भी होंगे, नहीं पास होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे। अब पूरी तरीके से अभी तक टेंशन में, प्रेशर में थे, अब जा करके एग्ज़ाम दे करके आए, फिर प्रेशर में हो गए। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं या ऐसा कुछ जिसके माइंड में आ रहा, उसके बारे में भी आज वीडियो में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से सुनिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। बहुत देर से मैं ये सब क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आ रहे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि डिटेल में वीडियो बना ही दूँ। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचना पड़ा, मुझे मजबूर हुआ आप लोगों की वजह से। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग का जो पहला क्वेश्चन, जैसे जो है आप लोग को बता दूँ, जो पेपर क्यों इतना टफ बनाया गया। पेपर अब की बार इतना टफ था कि वो PCS J लेवल का पेपर था। जे में भी इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते हैं। मतलब डायरेक्ट बेस आप जो बेयर एक्ट से रिलेटेड जो आपका जो है 30 से 40% क्वेश्चंस थे। बाकी कॉन्सेप्ट बेस, आपका प्रोविजनल बेस थे तो क्वेश्चंस जो आपका बुक, अगर आप कोई डिटेल तरीके से पढ़े होंगे या बेयर एक्ट को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे, तब आप कर लिए होंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो है वो आ ही नहीं रहा था। वो ये हकीकत है। कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कह सकता कि मैं जो 100 में से 100 कर लूँगा। उसमें से 10% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन या जो आपका जो है 15% क्वेश्चन जो किसी को नहीं आता, कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो। ये एक्चुअल में ये सच है। कोई कह दे, झूठों में कह दे कि मुझे इतना आता है, इतना, ये सब नहीं मानते अब। हाँ भाई, जब आप तुक्का लगा के चीज़ें करके आप 90 नंबर ले आए, जो है 80 नंबर ले आए, 85 नंबर ले आए, लेकिन वो क्वेश्चंस पूरे आपको आ नहीं रहे थे, कुछ आपने तुक्का लगाया है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा ना कहें कि मेरा 80 क्वेश्चन सही है, 90 क्वेश्चन सही है, 75 सही है। अरे भाई, कैसे सही कर सकते हो इतना क्वेश्चन? इतना टफ पेपर था, कौन कह दिया कि 80 क्वेश्चन सही है? बता दो, हमको दिखा दो। कोई 60 से 65 70 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे तो मैं बताइए, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, पूरा ये भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी किया होगा, या पूरा लॉ पूरा जानता होगा, वो भी बंदा जो है एक बार सोचेगा कि कैसे, कहाँ से, किस टाइप से, उतने 3 घंटे के टाइम में। हाँ, पूरा दिन दे दिया जाए, 2 दिन दे दिया जाए तो भले कर ले। तो ऐसा कहना, आप अपने आप को ही कोस रहे हैं या अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत कहिए। आप 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सही चला जाएगा तो 60 क्वेश्चन। इतना टफ पेपर था। और एक क्वेश्चन, एक BCI से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का पेपर बिल्कुल ना बनाएं। भाई, इतना कम्पिटेटिव आप पेपर बना देंगे, इतना हार्ड पेपर बना देंगे, बच्चा कैसे सोचेगा, बच्चा कैसे चीज़ें करेगा? अभी जो है वो लॉ में एंट्री ले रहा, आप एक एडवोकेट जा रहा बनने, एक नॉर्मल एग्जाम है, एक पास एग्जाम है।
आप उसको इतना कॉम्पिटिटिव बना दे रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन में डाल दे रहे हैं, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर बना दे रहे हैं भाई, ये सही तरीका नहीं है। आपको नॉर्मल पेपर बनाना होगा। जैसे आप PIB 18 में बनाने थे, 90 में बनाए थे, आप जो है 70 पहले जो पेपर बनते थे नॉर्मल बनते थे, सब लोग बच्चे जो है अच्छे तरीके से करते थे, उसमें से भी कई बच्चे जो है पास नहीं हो पाते थे, मतलब 30% जो है 20% बच्चे या 40% बच्चे तो फेल ही होते थे। लेकिन आप इस तरीके से पेपर बना देंगे तब तो रेशियो घट जाएगा, 40% पास होकर 60% फेल हो जाएंगे, या 30% पास होकर 70% फेल हो जाएंगे भाई। तो आप सारी चीज़ें घटा रहे हैं भाई। मानते हो कंपटीशन बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़े, लॉ का क्रेज बढ़ रहा है, LLB 4 लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कोई कर रहा है भाई, कोई इतना मेहनत, इतना अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से मेहनत किया, 3 साल 5 साल मेहनत किया, इतना पैसा सब कुछ लगाया, इतना गरीबी में यह सब कुछ करके झेल करके किया, और आप इतना हार्ड लेवल का पेपर बना देंगे, इससे कोई जॉब मिलने वाला है, कोई नौकरी मिलने वाला है, 80,000 70,000 90,000 का सैलरी मिलने वाला है? सैलरी दो, बनाओ टफ पेपर। नहीं कहेंगे हम, नहीं बोलेंगे। ऐसे आपको भी बोलना पड़ेगा, BCI से क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, हर एक टीचर को पूछना पड़ेगा, हर एक यूट्यूबर को पूछना पड़ेगा। आपका दायित्व था, आपका कर्तव्य है, बच्चों के साथ खड़े होइए, और बच्चे भी जो हर टीचर का साथ दे, ये चीज़ करना पड़ेगा। मैंने IIB 20 में भी उठाया था, लेकिन अगर आप एकता नहीं करेंगे, आप जो अखंडता कर देंगे, चीज़ें अगर इधर उधर हो जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको भी साथ देना पड़ेगा, हर कैंडिडेट को भी साथ देना पड़ेगा, और हर टीचर का दायित्व है कि वो अपने स्टूडेंट का सब पढ़ाना ही नहीं है, मैं पढ़ा दिए, चीज़ें कर लिए, पैसा ले लिए या कुछ नहीं लिए, चलो ठीक है फ्री में पढ़ा दिए, तब भी चीज़ें, ये दायित्व नहीं होता। उसको लास्ट तक पहुँचाइए, उसके हक अधिकार के लिए लड़िए, जहाँ ज़रूरत पड़े भिड़िए, समझिए, सब कुछ करना पड़ेगा और आपको करना चाहिए। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मैं BCI को मेल भी करूँगा, कल करूँगा, मैंने सोच लिया, सब कुछ लिख करके तैयार करो, मेल करूँगा। ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल ना बनाए भाई, इस टाइप से पेपर ना दें, बच्चों के साथ अन्याय है। आप नॉर्मल सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं। करीबन 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग के जो है इसमें भी आप लोग के गलत होने वाले हैं, डिलीट होने वाले हैं। उसमें सेट वाइज अलग अलग करके, जैसे मेरे पास सेट D का जो पेपर था आपका, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन CPC से पूछा गया था, 59 आपका BNS से क्वेश्चन था, वो भी तो थोड़ा इधर उधर भेज दिया था, मतलब पूछ लिया था, सिलेबस में था ही नहीं। 89 में आपका जो डाउरी एक्ट 1961 का, ये भी नहीं था। आपका जो 99 क्वेश्चन आप लोग का था UCC से रिलेटेड था, और भी क्वेश्चंस थे ऐसे 2 जो है इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि जो आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग था ही नहीं। तो ये चीज़ है, ऐसे ना पेपर बनाएं। और मानते हैं कि गलती सबसे होती है भाई, गलती हो जाती है भाई, मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन आपको देखना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चीज़ें जो है आप लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आप AIB 18 में देखिए, आप 7 क्वेश्चन गलत गया था, AIB 19 में 7 क्वेश्चन गलत गया था, AIB आपको जो है 20 में भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन गलत गया था, AIB 21 में भी 5 से 6 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं भाई, ये क्या है? आप सही से पेपर बनाइए, सही अच्छे तरीके से बनाए, 100 पता चले जो बच्चा आप करके आया, मतलब जो है जो आप गलत कर दे रहे हैं 6-7 बच्चा वो सही करके गया हो, उसको भी वो बेचारा पता चले 45 सही करके आया, उसमें आपका ये 6-7 क्वेश्चन हो या 4 ही क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, तो वो निपट गया, तो वो फेल हो गया। उन्होंने तुक्का में मार दिया हो कि वो सही हो जाए, मिला रहा हो आंसर की से, या आंसर शीट से मिला रहा हो, या ऐसे मिला रहा हो, तब तो उसका चला गया, नंबर उससे चढ़ने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है, इसका कोई अभी जो ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि नंबर उसका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए क्या आती है, क्या चीज़ें होता है। ऑफिशियल आंसर की आएगा, जल्द ही आएगा, 2-4-6 दिन के अंदर ही हो सके आ जाए। जैसे आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, उसको उससे मिलाइएगा अपना सेट वाइज जो पेपर, फिर देखिएगा आपका क्वेश्चन कितना सही है। फिर इसके बाद आपका जो विंडो खुलेगा, आप लोग का चैलेंजिंग का विंडो खुलेता है, उस पर आपको चैलेंज करना होगा। जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा सेट वाइज जो है वीडियो के माध्यम से, उस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना होगा। अभी नहीं, अभी बाद में बताऊँगा, ठीक, यही चीज़ करना होगा। और एक चीज़ क्वेश्चन आप लोग का जो आज चीज़ें आ रहा था कि जो है सर ऐसा है वैसा है, फेल भी हो जाऊँ, पास भी हो जाऊँ, कैसे कैसे। देखिए भाई, मैं 1000 बार कहता हूँ, कभी भी कोई एग्ज़ाम को दे करके आ जाइए, या नहीं दिए रहे हो तब तक आप प्रेशर में रहे, उस वक्त भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन हो जाता है, मानते हैं हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन अब कभी नहीं होती। मैंने उस चीज़ को समझा, मैं LLB किया, कभी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं चेक किया, कभी नहीं सोचा कि सेमेस्टर मुझे पास होना, क्या करना, कुछ नहीं। मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा था, मैंने पेपर दिया, लिखा, ये भी नहीं सोचता कि मैं टॉप करूं या ऐसा कुछ नहीं सोचता था, कुछ कभी सोचा ही नहीं। पेपर दे करके आए, दूसरा कोई रिजल्ट चेक करके बता रहा कि पहले देख लेते, क्योंकि मैं पढ़ाता था तो पहले बच्चे वैसे देख लेते थे कि भाई सूरज सर का कितना है कितना है कितना है। मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, जब LLB में एडमिशन लिया तभी से, कि सूरज सर का कितना, पहले मेरा देख लेते थे सब, अपना तब बाद में देखते थे, ऐसा था।
क्यों उस बारे में सोचते हो यार, क्यों समझ उस चीज़ें सब करते हो। चलो ठीक है, आप टेंशन में थे, आप पेपर दे करके चले आए, आप फिर से पेपर आपके पास आ जाएगा क्या कि फिर से जा करके दे दो, टेंशन में डाल लो अपने आपको, माइंड में डाल लो, कुछ नहीं सोचना। आर होगा तो आर, पार होगा तो पार, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है। पार हो जाएगा तो पार हो जाएगा, और नहीं पार होगा तो कोई बात नहीं, फिर से देंगे, मौका है ना। ऐसा नहीं कि यही आपका जीवन है, यही सब कुछ है, यही ख़त्म हो गया। और आप अगर कॉन्फिडेंस से पेपर दे करके आए होंगे ना अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो आप 50 क्वेश्चन तो सही कर ही लिए होंगे, 45 सही कर लिए होंगे, 40 तो सही कर लिए होंगे। कट ऑफ भी कम जाएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन गलत होगा, अगर 6-7 गलत हो जाएगा, आपका मन बन जाएगा, आपका जो 45 आप पास होना था तो 42 क्वेश्चन पे हो जाएगा। जैसे आपका 40 पे था, आपका 37-38 पे हो जाएगा, तो 2-3 क्वेश्चन आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, कैसे किस टाइप से होता है, क्या BCI का जो है वो आता है। ठीक, तो आप परेशान नहीं होनी है, अब उनका काम है, वो परेशान हो ना, आप क्यों परेशान हो रहे भाई। आप एंजॉय करिए अच्छे से, बढ़िया तरीके से आप पेपर दे करके आए, अपना प्रैक्टिस कर रहे करेक्ट, नहीं तो कोर्ट बंद है तो कोर्ट अच्छे तरीके से मौज करिए, अपने घर पे जाइए, घूमिए, कहीं भी घूमिए, प्रेशर में ना लीजिए अपने आप को कि सोच करके या 10 लोगों से 5 लोगों से बातें करके चीज़ें करके, ऐसा नहीं बस यार कैसा हुआ। कभी भी जीवन में कोई भी एग्जाम दे करके आइए, या एग्जाम देने से पहले 4 दिन 5 दिन पहले किसी दूसरे से बात ही ना करो, एक लोगों से बात करो जिससे आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिलती है। किसी एक को चुन लो, 10 लोगों से नहीं बात करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। करोगे 10 तरीके से 10 लोग बताएंगे, वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप प्रेशर में आएंगे कि नहीं यार ये ऐसा बता रहे, ऐसा बता रहे, ऐसा बता रहे, ये सब माइंड आपका डाइवर्ट होगा, फिर जो आएगा आपको वो भी आपके अंदर भूलता है, तभी आप प्रेशर में आते हो। अक्सर ऐसे लोग करते हैं 95% लोग। तो भी दोस्ती यार ये सबसे पूछना स्टार्ट करें। मैं जीवन में कभी किसी से नहीं कहा, मैं एग्ज़ाम से पहले कभी नहीं कुछ कहता था, और एग्ज़ाम दे करके आ जाता था, कभी कुछ चर्चा ही नहीं करता था किसी से कि क्या होगा। हम जानते ना कि यह जीवन में सब भरमाने वाले ही अलग अलग टाइप के लोग हैं। कोई कहेगा नहीं यार ऐसा होगा, ये ऐसी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गया, ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया, और इतना क्वेश्चन आपका सही नहीं है यार, पेपर वही ऐसा था, इसका ये सही था, इसका वो सही था, ऐसे था। दूसरा कोई, अरे कोई टेंशन नहीं ले लो, कोई फायदा नहीं है, क्या जरूरी है, वो सब 80 क्वेश्चन मैंने करके आया। कोई करेगा ये मेरे 65 करके आया, पता चले आप हार्ट अटैक से ही मर जाओ, आपके अंदर प्रेशर आने लगा, अरे यार वो तो 80 क्वेश्चन सही होता है, मेरा यार पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा, मतलब ऐसे सोच में पड़ गए। परेशानी आपको होगी, उसको क्या परेशानी, वो तो कह करके निकल गया, परेशान आप हो रहे हैं। जब तक आंसर की नहीं आ जाता, जब तक आप अच्छे तरीके से मिला नहीं लेते, आप उस पर विश्वास करें। हर किसी पे विश्वास करना गलत बात है, किसी एक पर विश्वास करके उससे बात करिए, उससे चीज़ें समझिए। अगर आपको विश्वास हो नहीं है तो किसी से मत करिए। जो मेरा कॉन्सेप्ट था, किसी से कोई मतलब नहीं था। एग्ज़ाम के पहले 4 दिन 6 दिन पहले बात, पहले भी मेरा डिस्कस नहीं होता था। मेहनत पे भरोसा रखता था, अपने आप पे भरोसा रखता था, अपने काबिलियत पे भरोसा रखता था, और एग्ज़ाम देता था, और सही तरीके से अच्छे तरीके से सब कुछ सीधे सीधे निकल भी जाता था। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर बिलीव होना चाहिए, दूसरे पे नहीं, किसी दूसरे की बातों पे नहीं, आपकी खुद की बातों पर, खुद की चीज़ों पर, खुद के हक पर जो है आपको बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, खुद के टैलेंट पे विश्वास होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के या किसी दूसरे के कहने पे चीज़ें हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। ठीक, यही सब सारे डिटेल थे, यही सब क्वेश्चन थे, यही सब तरीके थे आप लोग के जो है, जो आपके मन में भ्रम था, चीज़ें थी, क्वेश्चन आ रहे थे, वो मैंने वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से शेयर कर दिया। इस वीडियो को अच्छा अगर आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, उनके पास भी जाए, उनके मन से भी ये भ्रम निकले, ये चीज़ें निकले, टेंशन निकले, सब कुछ जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर नहीं लेना चाहिए। कोई यही नहीं है एग्जाम आपका, कोई ऐसा नहीं कि नौकरी छूट जा रहा है 1 लाख 2 लाख 4 लाख का, नौकरी ही मिल रही थी, अब यार एग्जाम क्या करेंगे, कैसे होगा, कुछ नहीं यार, फिर आने वाला है अभी, फिर जो आपके यार साल भर में 2 बार कर दिया गया, फिर दोबारा दीजिएगा, थोड़ा और मेहनत करिएगा। अब थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होगा ना कि नहीं यहाँ चीज़ें गलती की थी, आपको सीख मिलता है। कभी भी जीवन में एग्जाम देने से या तो सीख मिलेगी या तो जीत मिलेगी, कभी हार नहीं मिलता। ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, कभी जीवन में हार नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि मुझे हार मिला, बिल्कुल नहीं, कोई फेल होता ही नहीं। कि तो सीख मिलेगी कि तो जीत मिलेगी, ये हकीकत है। ठीक, परेशान ना हो, आपका जैसे ही आंसर किया आएगा मैं अपडेट करूंगा, बताऊंगा। जो जो क्वेश्चन सब देखिए डिलीट होगा, ऐसे करके आप सेट ए का सेट बी का ऐसे करके आप मिला लीजिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से फिर बताऊंगा, फिर चीज़ें समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, आप लोग के लिए समझ रहा हूँ। और BCI को भी मैं मेल करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई दें, या मुझे मैसेज करें,
मैं आपको विषय का ईमेल भेजूंगा या मैं लेटर भेज दूंगा, जो चीज़ मैं लिख करके चीज़ें मेल करूंगा वही चीज़ आप भी करिए, अपना नाम वाम सब कुछ लिखिए, रोल नंबर सब कुछ अपना भी करिए भाई। सर टाटा पेपर जो आगे आपको ठीक है, मैं आपका भविष्य चीज़ें दिक्कत हो गई, चलो प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, आपके आने वाले जो आपके जो है जूनियर हैं उनके साथ ऐसा ना हो, आपके भाई बहन हैं उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए लड़ना पड़ेगा। ठीक, यही सब सारी चीज़ें जानकारी थी, आज का वीडियो यहीं तक था। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप उनका काम टेंशन लेना आपका नहीं, आप एकदम फ्री होइए, माइंड से अच्छे तरीके से सोइए, सब कुछ करिए, खाइए पिए सब कुछ करिए। ठीक, थैंक यू।